अगर किसी की नज़र एक 7 सीटों वाली गाड़ी पर है और वो बस बुकिंग अमाउंट देने ही वाले हैं, तो शायद उन्हें अपना हाथ रोक लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो स्रोत है वो इशारा कर रहे हैं कि मारुति सुजुकी बहुत चुपचाप एक ऐसा धमाका करने की तैयारी में है जो पूरे एमपीवी बाजार का नक्शा ही बदल सकता है। हाँ। और ये कोई मामूली स्टिकर जॉब या छोटी मोटी फेसलिफ्ट नहीं है। अच्छा। स्रोत इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये एक पूरी पीढ़ी का बदलाव है, एक बिल्कुल नई आर्टिका। ओके। इसकी तैयारी ऐसी है कि ये किया करेंस के फीचर्स को चुनौती देगी और टोयोटा इनोवा के आराम को टक्कर देने की कोशिश करेगी, वो भी बहुत कम कीमत पर। एग्जैक्टली। तो चलिए आज इसी आने वाली गाड़ी की एक एक परत को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या मारुति सच में एक ऐसा गेम चेंजर तैयार कर रही है। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से पहली नजर पड़ती है, गाड़ी का बाहरी लुक। पुरानी आर्टिका को लोग एक सीधी साधी पारिवारिक गाड़ी मानते थे। कुछ लोग तो मजाक में उसे टैक्सी भी कहते थे। हाँ बिल्कुल। तो क्या ये छवि बदल रही है? ये छवि सिर्फ बदल नहीं रही, इसे पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। अच्छा। यहाँ सबसे आकर्षक बदलाव है इसका सामने का हिस्सा। स्रोत बताते हैं कि ग्रैंड विटारा की तरह इसमें एक बहुत बड़ी आक्रामक पियानो ब्लैक फिनिश वाली ग्रिल होगी। मतलब वो पुरानी पतली क्रोम की पट्टी अब नहीं दिखेगी? बिल्कुल नहीं। इसकी जगह एक दमदार और चौड़ा फ्रंट होगा जो शीशे में देखने पर किसी एसयूवी जैसा एहसास देगा। तो ये टैक्सी वाली छवि को जड़ से खत्म करने की एक सोची समझी कोशिश है। सही बात है। और हेडलाइट्स के बारे में भी कुछ दिलचस्प बताया गया है। क्या ये सिर्फ दिखने में अच्छी हैं या? नहीं, ये सिर्फ दिखावा नहीं है। अब पुराने पीले हैलोजन बल्ब की जगह पूरी तरह से एलईडी प्रोजेक्टर सेटअप होगा। तो मतलब रात में रोशनी बेहतर होगी। बहुत बेहतर। हाईवे पर सुरक्षा के लिहाज से ये बहुत जरूरी है। और जो DRLs हैं, यानी दिन में जलने वाली लाइट्स। हाँ, स्रोत उनका डिजाइन शिकारी जानवर की आंखों जैसा बता रहे हैं। अरे वाह। तो जब ये रात में किसी के रियर व्यू मिरर में दिखेगी तो इसकी एक अलग प्रीमियम पहचान बनेगी। बम्पर को भी ज्यादा मस्कुलर बनाया गया है, जिसमें बड़े एयर डैम है। ये सब तो ठीक है, लेकिन उस एक शिकायत का क्या जो सबको थी, छोटे पहिए। हाँ, वो तो सबसे बड़ी शिकायत थी। बिल्कुल। स्रोत में इसका मजेदार जिक्र है कि पुरानी अर्टिगा के पहिए ऐसे लगते थे जैसे किसी पहलवान ने बच्चे के जूते पहन लिए हों। हाँ, तो वो पहलवान अपने साइज के जूते पहनेगा। तो क्या वो समस्या हल हुई है? स्रोत के अनुसार उस समस्या का पूरी तरह से समाधान कर दिया गया है। अच्छा। अब 16 इंच के मशीन कट ड्यूअल टोन अलॉय व्हील्स आने की पूरी उम्मीद है, जिनका डिजाइन भी काफी शार्प होगा। और ये सिर्फ दिखने में ही अच्छा नहीं लगेगा, बल्कि बड़े पहिए गाड़ी को एक मजबूत और संतुलित स्टांस देंगे। मतलब हाई स्पीड पे गाड़ी ज्यादा स्थिर महसूस होगी। सही पकड़ा। और पीछे की तरफ भी कनेक्टेड टेल लाइट्स का ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जो आजकल की महंगी गाड़ियों में आता है। बिल्कुल। और रात में कार को चौड़ा और ज्यादा प्रीमियम दिखाता है। ठीक है, बाहर से तो ये गाड़ी बिल्कुल अलग लग रही है, लेकिन असली कहानी तो अंदर होती है। चलिए दरवाजा खोलकर अंदर चलते हैं। और यहाँ सबसे बड़ा झटका लगेगा, और ये झटका अच्छा वाला होगा। मतलब दरवाजा खोलते ही आपको एहसास होगा कि ये पुरानी प्लास्टिक वाली अर्टिगा नहीं है। डैशबोर्ड पर अब हार्ड प्लास्टिक की जगह सॉफ्ट टच मटेरियल का इस्तेमाल होगा। और साथ में वुडन फिनिश वाले इंसर्ट्स भी। हाँ, जो इसे इनोवा जैसा महंगा और शानदार लुक देंगे। लेकिन एक मिनट, मारुति और प्रीमियम प्लास्टिक, उनका रिकॉर्ड तो इस मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा है। कुछ साल बाद वही खड़खड़ की आवाजें तो नहीं आने लगेंगी, खासकर हमारी भारतीय सड़कों पर। क्वालिटी की लेदर सिलाई होगी। और बीच में मौजूद स्क्रीन का क्या? पुरानी वाली तो बहुत सुस्त थी। उस सुस्ती को अब पूरी तरह खत्म कर दिया गया है। स्रोत के मुताबिक अब एक बड़ी 9 इंच या शायद 10 इंच की फ्लोटिंग टच स्क्रीन आएगी। और वो तेज होगी। बहुत तेज। मतलब इसका प्रोसेसर इतना तेज होगा कि ये स्मार्टफोन जितनी स्मूथ चलेगी। और सबसे बड़ी बात, वायरलेस कनेक्टिविटी। बिल्कुल, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले। मतलब अब तारों का कोई झंझट नहीं। ठीक है, अंदर से भी गाड़ी काफी अपग्रेड हो गई है, लेकिन आजकल बाजार सिर्फ लुक और स्क्रीन से नहीं जीता जाता। सही बात है। का मचा दिया था। क्या अर्टिगा उसका जवाब दे पाएगी? यहीं से बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि स्रोत कुछ ऐसे फीचर्स का जिक्र करते हैं जो सीधे तौर पर किया कैरेंस को टक्कर देंगे। अच्छा, जैसे कि? इसमें 2 फीचर्स खास हैं। पहला, वेंटिलेटेड सीट्स, हवादार सीटें। हाँ, भारत की तपती गर्मी में ये किसी वरदान से कम नहीं है। सोचिए, 45 डिग्री की गर्मी में आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपकी पीठ को ठंडी हवा मिल रही हो। ये तो कमाल का फीचर है। और दूसरा है 360 डिग्री कैमरा। और अगर है तो क्या उसकी क्वालिटी भरोसेमंद होगी या बस नाम के लिए दिया जाएगा? आपका सवाल बिल्कुल सही है। और हाँ, अर्टिगा एक लंबी गाड़ी है और इसे तंग जगहों पर लगाना एक सिरदर्द हो सकता है। बिल्कुल। इस कैमरे से स्क्रीन पर गाड़ी का पूरा ऊपर का नजारा दिखेगा। क्वालिटी की बात करें तो उम्मीद है कि ये ग्रैंड विटारा वाला ही सिस्टम होगा, जो काफी साफ और उपयोगी है। और वो एक सवाल जो हर भारतीय ग्राहक के मन में होता है, सनरूफ। हाँ, क्या इसमें सनरूफ आएगा? हाँ, ये तो राष्ट्रीय सवाल बन चुका है। सही में। तो स्रोत का अनुमान है कि बाजार की मांग को देखते हुए
एक सामान्य आकार का सिंगल पैन सनरूफ दिया जा सकता है। पेनोरामिक नहीं? पैनोरामिक शायद न हो, क्योंकि उससे गाड़ी की छत की मजबूती से समझौता करना पड़ता है और कीमत भी काफी बढ़ जाती है। ठीक है। लेकिन एक छोटा सनरूफ भी केबिन के माहौल को पूरी तरह बदल देता है। और पीछे की सीटों का क्या, खासकर तीसरी लाइन, क्या उसमें कोई सुधार है? स्रोत के मुताबिक तीसरी लाइन को अब सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि असल इस्तेमाल के लिए बनाया गया है। मतलब अब वो इंसानों के लायक होगी? बिल्कुल, सीट को पीछे झुकाने की क्षमता यानी रिक्लाइन एंगल बेहतर होगा। अच्छा। और उनके लिए अलग से एसी वेंट्स और चार्जिंग सॉकेट भी मिलेंगे। ये जरूरी था। हाँ, और बीच वाली लाइन की सीटों का कुशन भी मोटा किया जाएगा और लेग रूम में भी सुधार की उम्मीद है। चलिए, फीचर्स और आराम की बातें तो बहुत हो गईं। अब आते हैं उस चीज पर जो मारुति की जान है, इंजन और माइलेज। यहाँ सिर्फ दाव नहीं, ब्रह्मास्त्र चलाने की तैयारी है। अरे वाह, ऐसा क्या है? स्रोत पूरी मजबूती से स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की संभावना जता रहे हैं, जो टोयोटा के साथ साझेदारी का नतीजा है। बिल्कुल, और अगर ऐसा हुआ तो ये गेम चेंजर होगा। आप कल्पना कीजिए, एक 7 सीटों वाली गाड़ी जो शहर के ट्रैफिक में 25 से 30 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज दे। 1 मिनट, 25 से 30? ये तो किसी छोटी हैचबैक कार जितना माइलेज है। हाँ, ये सुनने में किसी सपने जैसा लगता है। ये टेक्नोलॉजी असल में काम कैसे करती है? ये तकनीक बहुत स्मार्ट है। जब गाड़ी ट्रैफिक में या कम रफ्तार पर होती है तो ये पूरी तरह बैटरी पर चलती है और पेट्रोल इंजन बंद रहता है। मतलब पेट्रोल की एक बूंद भी खर्च नहीं होती। सही कहा। और जैसे ही आपको ज्यादा ताकत की जरूरत होती है, पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों मिलकर काम करते हैं। और बैटरी कैसे चार्ज होती है? जब आप ब्रेक लगाते हैं तो उससे पैदा होने वाली ऊर्जा से बैटरी अपने आप चार्ज हो जाती है। ये तो कमाल है। यह तकनीक डीजल इंजन की कमी को पूरी तरह खत्म कर सकती है। और सीएनजी वालों के लिए भी कुछ है? वो तो मारुति का एक बहुत बड़ा ग्राहक वर्ग है। मारुति अपने उस वर्ग को कभी नहीं भूल सकती। हाँ, नई ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ फैक्ट्री फिटेड सीएनजी का विकल्प आने की पूरी संभावना है। मतलब सामान रखने के लिए जगह बच जाएगी? बिल्कुल, बूट के फर्श के नीचे 2 छोटे सिलेंडर लगाए जाएंगे, जिससे सीएनजी टैंक होने के बावजूद आपको काफी जगह मिल जाएगी। ये अभी की सीएनजी अर्टिगा की सबसे बड़ी समस्या का समाधान है। सही बात। चलिए अब उस गंभीर विषय पर आते हैं जिसे लेकर मारुति की हमेशा आलोचना होती रही है, सुरक्षा। क्या टीन का डिब्बा वाली छवि इस बार बदलेगी? यहाँ बड़े बदलाव की उम्मीद है, क्योंकि अब सिर्फ ग्राहक ही नहीं, सरकार भी सख्त हो गई है। तो क्या उम्मीद करें? स्रोत के अनुसार 6 एयरबैग सभी मॉडल्स में स्टैंडर्ड हो सकते हैं। बेस मॉडल से लेकर टॉप मॉडल तक? हाँ, साथ ही ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम और हिल होल्ड असिस्ट जैसे फीचर्स भी स्टैंडर्ड होंगे। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी और चौंकाने वाली खबर ADAS के बारे में है। अर्टिगा में ADAS। ये खबर सच में चौंकाने वाली है। क्या ये सच हो सकता है? अगर मारुति ने इसमें लेवल 1 या लेवल 2 ADAS भी दे दिया तो ये सीधे तौर पर XUV 700 और इनोवा हाई क्रॉस के क्षेत्र में घुसपैठ होगी। तो इसमें क्या क्या फीचर्स होंगे? ऑटोमेटिक ब्रेकिंग? हाँ, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट और एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जो हाईवे पर सामने वाली गाड़ी के हिसाब से अपनी रफ्तार खुद कम ज्यादा करता है। बिल्कुल, ये लंबी यात्राओं को बहुत सुरक्षित और आरामदायक बनाता है। ये सब सुनने में तो लगभग एक परफेक्ट पैकेज लग रहा है, लेकिन हर कहानी में कोई ना कोई लेकिन होता है। बिल्कुल, और इन पर बात करना बहुत जरूरी है। तो क्या चुनौतियां हैं? स्रोत में कुछ बड़े सवाल उठाए गए हैं। पहला और सबसे जरूरी सवाल है इंजन की ताकत का। हाँ। 1500 सीसी का इंजन जब गाड़ी में 7 लोग बैठे हों और सामान भरा हो, तो क्या ये पहाड़ी रास्तों पर दम तो नहीं तोड़ेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मैंने खुद पुरानी अर्टिगा में महसूस किया है कि पूरी भरी होने पर चढ़ाई में उसे जोर लगाना पड़ता है। बिल्कुल, पिछली बार जब मैं पुरानी अर्टिगा में 7 लोगों के साथ हिमाचल गया था तो कुछ तीखी चढ़ाइयों पर एसी बंद करना पड़ा था। अच्छा। यहीं पर इनोवा अपने बड़े 2.0 लीटर इंजन की वजह से साफ तौर पर बेहतर साबित होती है। तो ये कमी हो सकती है? हो सकती है। नई अर्टिगा को हाइब्रिड की इलेक्ट्रिक मोटर से मिलने वाली तुरंत शक्ति पर निर्भर रहना होगा। अगर इसे सही से ट्यून नहीं किया गया तो खड़ी चढ़ाई पर यह निराश कर सकती है। और कोई चिंता? सर्विस के बारे में क्या? ये एक और महत्वपूर्ण मुद्दा है। मारुति का सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है, लेकिन क्या छोटे शहरों में मैकेनिक्स इस जटिल हाइब्रिड सिस्टम को ठीक कर पाएंगे? ये भी सोचने वाली बात है। तो बाजार में ये गाड़ी खुद को कहाँ देखती है? इसकी रणनीति क्या है? स्रोत की माने तो इसकी रणनीति दो-धारी तलवार जैसी है। मतलब? एक तरफ ये किया कैरेंस को निशाना बनाएगी, जिसके मुकाबले ये ज्यादा फीचर्स और जबरदस्त माइलेज देगी। दूसरी तरफ ये इनोवा खरीदने वालों के मन में एक सवाल पैदा करेगी
क्या उन्हें लगभग 80% वैसा ही प्रीमियम अनुभव 50% कीमत में मिल सकता है? तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक छोटा मोटा अपडेट नहीं, बल्कि मारुति की तरफ से एक बहुत बड़ा दाव है। आखिरी सवाल, ये कब आ रही है? जिस तरह से इसकी टेस्टिंग की तस्वीरें सामने आ रही हैं, स्रोत का अनुमान है कि इसे इसी साल त्योहारों के सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है। मतलब दिवाली के करीब। हाँ, और सलाह बिल्कुल साफ है। अगर गाड़ी खरीदने की बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, तो कुछ महीने इंतजार करना एक बहुत समझदारी भरा फैसला हो सकता है, ताकि बाद में पछतावा ना हो। एग्जैक्टली। तो अंत में सोचने वाली बात ये है, ये नई अर्टिगा मारुति के लिए सिर्फ एक नया मॉडल नहीं है, ये अपनी उस किफायती और बेसिक गाड़ी बनाने वाली छवि को बदलने की कोशिश है। बिल्कुल, ये उन लोगों के लिए एक करारा जवाब है जो मानते थे कि 7 सीटों वाली एमपीवी का मतलब एक उबाऊ और बस जैसा अनुभव होता है। अब असली सवाल ये है कि जब ये गाड़ी असल में सड़कों पर उतरेगी, तो क्या ये अपनी कीमत, फीचर्स और माइलेज के दम पर उन लोगों का भी दिल जीत पाएगी जो हमेशा से बड़ी और महंगी एसयूवीज का सपना देखते आए हैं? क्या एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी एक एस्पिरेशनल गाड़ी बन सकती है? इस सवाल का जवाब ही भारतीय कार बाजार का भविष्य तय करेगा।